वक्त हो चला है सत्य न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। दुर्गागंज के सदलूबीर में तेज रफ्तार एक पिकअप ने साइकिल सवार छात्र को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल भेजा गया था, जहां मौत हो गई। दुर्गागंज बाजार निवासी हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले राजकुमार मिश्रा का 12 वर्षीय पुत्र आयुष मिश्रा साइकिल से स्कूल जा रहा था। सदलूबीर के समीप पहुंचा तभी तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे छात्र की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। आयुष मिश्रा सुरियामा के एक स्कूल में कक्षा 8 का छात्र था। वह काफी होनहार था और एक प्रोजेक्ट तैयार कर अपने स्कूल साइकिल से जमा करने जा रहा था। सदलूबीर में यह हादसा हो गया। चालक मौके से पिकअप लेकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर चालक व पिकअप की तलाश में जुटी हुई है। भदोही कोतवाली इलाके के सरनोही आहरा हृदय पट्टी मार्ग पर मौजूद एक बनवासी का 2 मढ़ा जलकर खाक हो गया है। गरीब बनवासी के मढ़े में रखा गृहस्थी का सामान भी जलकर राख हुआ है। सरनोही के आहरा हृदय पट्टी निवासी मनोज बनवासी दोनों आंखों से नेत्रहीन हैं। गांव में ही 2 मढ़ा लगाकर अपनी पत्नी शीला देवी 5 मासूम बच्चों के साथ रहते हैं। शनिवार की शाम 5 बजे शीला देवी बच्चों को लेकर कहीं गई हुई थी, जबकि मनोज बनवासी घर पर ही मौजूद था। तभी अचानक मढ़े में आग लग गई। देखते ही देखते अगल बगल मौजूद दोनों मढ़े आग की जद में आ गए। मढ़ा जलकर पूरी तरह खाक हो गया है। गरीब बनवासी परिवार इस ठंड में खुले आसमान के नीचे आ गया है। आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। नगर पालिका परिषद भदोही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहा है। नगर को स्वच्छ सुंदर रखने का दम भरने वाली नगर पालिका परिषद भदोही खुद अपने कार्यालय परिसर में मौजूद भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को देख रेख नहीं कर पा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर को साफ सुथरा रखने वाली बात में कितनी सच्चाई होगी। आपके स्क्रीन पर चल रही महात्मा गांधी जी की यह प्रतिमा भदोही नगर पालिका परिषद कार्यालय के परिसर में मौजूद है। अगल बगल बड़े बड़े घास उगाए हैं। प्रतिमा उपेक्षित पड़ी है। एक ताजा फूल भी नसीब नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल सिंह ने कहा कि जो नगर पालिका शहर को साफ सुथरा रखने का दावा कर रही है, उसी नगर पालिका परिषद भदोही के नाक के नीचे गांधी जी की प्रतिमा धूल खा रही है। नगर पालिका परिषद भदोही गांधी जी की प्रतिमा का अपमान कर रहा है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ सिरहा गांव में एक विधवा महिला के मढ़े में आग लग गई। आधी रात के करीब आग लगी कि इस घटना में महिला का हाथ जहां झुलस गया है, वहीं एक परिया की मौत हो गई है। इसी तरह भैंस व 2 बकरी घायल हो गई हैं। आधी रात के बाद मढ़े में लगी आग से अफरा तफरी फैल गई थी। मढ़े में रखा गृहस्थी का सामान भी जल गया है। सिहरा निवासी रीता देवी के पति की मौत हो गई है। 2 बेटियों के साथ गांव में ही मढ़ा बनाकर रहती हैं। एक मढ़े में पशु व दूसरे में परिवार सोता था। रात किसी समय पशु के मढ़े में आग लग गई। नींद टूटी तो रीता देवी पशुओं को बचाने लगी, जिससे उसका हाथ जहां झुलस गया था, वहीं एक परिया की मौत हो गई है। भैंस व 2 बकरी भी झुलसकर घायल हो चुकी हैं। मढ़े में रखी चारपाई, कपड़ा, बिस्तर भी जल गया है। रात इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। ग्रामीणों ने विधवा पशुपालक महिला को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। औराई के उगापुर नहर के पास बोलेरो व कार में टक्कर हुई है। शनिवार की सुबह हुए हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कार को जौनपुर के मड़ियाहू निवासी सुरेंद्र दुबे चला रहे थे, जिसमें कुल 4 लोग सवार थे, और बोलेरो औराई के उदयकरणपुर निवासी हीरालाल यादव नामक चला रहा था। बोलेरो में 3 लोग सवार थे। उगापुर नहर के समीप पहुंचे तभी दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। संयोग अच्छा था कि वाहनों के एयरबैग खुलने से कोई घायल नहीं हुआ। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। दोनों वाहन चालकों के बीच काफी देर तक कहासुनी हंगामा होता रहा।
नाबालिग किशोरी के साथ गंदा काम करने वाले आरोपी को गोपीगंज पुलिस ने नगर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 8 माह पहले गोपीगंज इलाके में एक नाबालिग किशोरी के साथ 23 वर्षीय मयंक बिंद नामक युवक ने गंदा काम किया था। इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। शनिवार को इस मामले में फरार चल रहे लोहरा खास पूरे दीवान निवासी 23 वर्षीय मयंक बिंद को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। चंद घंटों के बाद अब भदोही इतिहास रचने जा रहा है। 180 फीट ऊंचे आकर्षक भव्य मंदिर के नींव भरने का काम शुरू हो जाएगा। शनिवार को देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मण पट्टी सुंदरवन कटे बना राम जानकी मंदिर की पीठाधीश्वर माता रालक्ष्मी मंदा ने मंदिर परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 18 दिसंबर दिन बुधवार को 10:44 पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 180 फीट ऊंचे मंदिर गर्भगृह के भराई का काम शुरू हो जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए साल 2022 में बाकायदा भूमि पूजन किया गया था। 18 दिसंबर को मंदिर पर लगभग 15 राज्यों के अलग अलग कलाकार पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करेंगे। माता रालक्ष्मी मंदा ने बताया कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व भदोही जिले के डीएम विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान शिरकत करेंगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के डेरवा भवानीपुर गांव के एक मकान में आग लग गई। बाहर सो रहे परिजनों की नींद टूटी तो पटीदारों के सहयोग से हैंडपंप के पानी से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मकान में रखा 6000 नगद, कपड़ा, कुर्सी, अटैची, बैग, कापी, किताब, टेबल फैन, बिस्तर जलकर राख हो गया था। डेरवा भवानीपुर निवासी भवन स्वामी शारदा प्रसाद मिश्रा ने बताया कि किसी शरारती तत्व ने मकान में मौजूद मुक्के के सहारे प्लास्टिक की बोरी जलाकर मकान के अंदर फेंक दिया, जिससे मकान के अंदर रखे सामान में आग लग गई थी। शारदा प्रसाद मिश्रा ने बताया कि इस तरह की हरकत कई बार शरारती तत्व कर चुके हैं। शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे शरारती तत्वों के हौसले बढ़ गए हैं। कोयरौना थाना इलाके के गंगापुर तलिया के रहने वाले सूरज व रमन ने थाने पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि गांव के कुछ मनभर शराबी आए दिन रास्ते में रोककर मारते पीटते हैं। शाम 7 बजे उस वक्त शराबियों ने उन्हें रोककर मारा पीटा है, जब वह बाजार से सब्जी लेकर घर जा रहे थे, जिसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। शराबी अक्सर लोगों के साथ गाली गलौज मारपीट करते हैं। शिकायती पत्र देते हुए सूरज व रमन ने कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ले में एक नाबालिग किशोर बाइक से फर्राटा भर रहा था। तेज रफ्तार बाइक के धक्के से 15 साल की नंदिनी पाल नामक छात्रा घायल हो गई है। घायल छात्रा का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया है। गोपीगंज के गिराई की रहने वाली 15 वर्षीय नंदिनी पाल नामक छात्रा साइकिल से स्कूल गई हुई थी। छुट्टी के बाद दोपहर वह अपने घर लौट रही थी। स्टेशन रोड पर एक नाबालिग किशोर बाइक दौड़ा रहा था। तेज रफ्तार बाइक ने छात्रा की साइकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे यह हादसा हुआ था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। छात्रा की साइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई है। दुर्गागंज बाजार में आए दिन लगने वाले जाम से इलाके के लोग परेशान हैं। हाईवे निर्माण को लेकर डंपर, भारी भरकम मिक्सर मशीन वाहनों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे चालक अपने अपने वाहनों को बेतरतीब ढंग से सड़कों पर खड़ा कर देते हैं, जिससे दुर्गागंज बाजार आए दिन भीषण जाम की चपेट में आ जाता है। मरीजों के एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे जाम में फंसकर कराहते रहते हैं। इलाके के लोगों ने आए दिन लगने वाले इस भीषण जाम से निजात दिलाए जाने की मांग की है। विद्युत विभाग की लापरवाही से कभी भी औराई ब्लॉक के सिकंदरा गांव में मौजूद प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। प्राथमिक विद्यालय सिकंदरा के प्रधानाचार्य सभाजीत यादव ने बताया कि स्कूल के ऊपर से खुला विद्युत तार गया हुआ है, जो पूरी तरह जर्जर है। कई बार शिक्षा व विद्युत विभाग से शिकायत की गई, लेकिन विद्युत विभाग के जेई इस मामले को लेकर लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। हल्की सी भी हवा चलने पर जर्जर विद्युत तार शॉर्ट सर्किट करने लगता है। उधर ग्रामीणों ने भी विद्युत व शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्यालय के ऊपर से गुजरे तार को हटवाए जाने की मांग की है। 18 दिसंबर को लखनऊ में होने वाले विधानसभा घेराव कार्यक्रम की सफलता के लिए शनिवार को भदोही जिले के कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय ज्ञानपुर के गिरधरपुर में एक बैठक की है। कार्यक्रम के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी मकसूद खान मौजूद थे।
जहां पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से लखनऊ में होने वाले घेराव कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान किया गया और तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में महबूब खान, वसीम अंसारी, मुसीर इकबाल, सत्येंद्र प्रकाश तिवारी, विनोद सरोज, नितिन सिंह आदि मौजूद रहे। विवादित जमीनों को लेकर जिलाधिकारी विशाल सिंह का अब हंटर चलने लगा है। एक तरफ मौके पर पहुंचकर जहां खुद जिलाधिकारी मामले का निस्तारण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को भी नकेल कस रहे हैं। शनिवार को कोरोना थाना में आयोजित थाना समाधान दिवस पर भी कुछ इस तरह का मामला देखने को मिला। नगरता गांव निवासी रंगनाथ यादव ने थाना समाधान दिवस पर पहुंचकर शिकायत की थी कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी विपक्षी जबरन नींव खोदकर निर्माण करा रहे हैं। मामला संज्ञान में आते ही दुर्गागंज पुलिस और राजस्व विभाग की टीम हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर खोदे गए नींव को पटवा दिया। कहा कि कोर्ट का फैसला आने का इंतजार करें, तब जाकर निर्माण कराएं। टीम में हल्का लेखपाल जितेंद्र व कोरोना थाने के उप निरीक्षक दयाशंकर महर्षि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शनिवार को भदोही जिले के सभी विकास खंडों व नगर पालिका नगर पंचायतों में 40 जोड़ों की शादी कराई गई, जिसमें 37 ने मंगल फेरे लिए हैं, तो वहीं 3 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह कबूल किया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव की देखरेख में सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बेटियों के हाथ पीले कराए गए हैं। जिले के जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने उपहार भेंट करते हुए सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया था। शनिवार को भदोही जिले के थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी विशाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने जहां भदोही कोतवाली में फरियाद सुनी है, वहीं जिले के एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान ने कोरोना थाने में आयोजित थाना समाधान दिवस पर फरियाद सुनते हुए मामलों का निस्तारण किया है। जिले के सभी थाना कोतवालियों में कुल 88 शिकायती पत्र पहुंचे थे। मौके पर 10 का निस्तारण किया गया। इसी तरह जिले के सभी सर्किल के सीओ ने भी थाने पर फरियाद सुनी है। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी पत्रकार अजमत हबीब व सोनी की 2 वर्षीय पुत्री मायरा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। पत्रकार के पुत्री के जन्मदिन पर परिवार व पास पड़ोस को लोगों ने केक काटकर लंबे उम्र की दुआएं मांगी। घर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। इस मौके पर दादा रोजन अली सहित रहमत हबीब, जरीना बेगम, नसीमा बेगम, रुखसार, ताबिस, अजलान आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, ग्राम सभा में हो समस्या या फिर बदहाल हो नगर का वार्ड, घटना दुर्घटना जैसी कोई भी हो खबर, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।